हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारी आती हैं नेम रिएक्शंस। जैसे कि हमारा बोर्ड एग्जाम में एक पोर्शन आता है जिसमें हमें कुछ नेम रिएक्शंस दी होती हैं और ये लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं नेम रिएक्शंस से, और उन्हीं रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं। हर साल जो भी रिएक्शंस आती हैं उन रिएक्शंस को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे। कैसे में परिभाषा लिखनी होती है, कैसे में एग्जाम्पल्स को याद करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको सभी रिएक्शंस को ध्यान से समझ लेना है और ये सारी रिएक्शंस का 99% मैं कह सकता हूँ चांसेस हैं, 90% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 आप देने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शंस मिलने वाली हैं। इनमें से आपको 100% रिएक्शंस मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम जो रिएक्शंस देखेंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। तो इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर जल्दी से बैठ जाइए। तो आइए हम रिएक्शंस को शुरू करते हैं। पहले रिएक्शन बच्चों हमारे पास है कार्बिल एमीन अवक्रिया। कार्बिल एमीन अवक्रिया क्या होती है? पहले तो हम इसका उदाहरण बात करेंगे। किसका बच्चों? उदाहरण की। क्या बच्चों देखेंगे? पहले हम इसका उदाहरण देखेंगे, फिर उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा कैसे लिखनी है। देखिए, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक एमीन को लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें एनिलीन को ले रहे हैं। किसको? एनिलीन को। C6H5NH2। एनिलीन की जब हम क्रिया किसी क्लोरोफार्म से कराते हैं, किसके साथ बच्चों? क्लोरोफार्म को। CHCl3 एक क्लोरोफार्म है, और किसके साथ होती? क्षार के साथ। किसके साथ? कोई एक क्षार लेंगे। हमने इसमें लिया KOH। आप चाहें तो एल्कोहली KOH ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं NaOH। क्या लिख सकते हैं? एल्कोहली LALC। ठीक है, आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं जब हम इसको गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है C6H5NC। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम लिख लीजिए पहले, फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस, आप देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड NC निकल गया। अब हमें क्लोरोफार्म के भी अणु निकालने हैं, तो इसके अणु हम KCl के रूप में निकाल देंगे, KCl, और हम निकाल देंगे H2O यानी कि जल को। अब बात आती है रिएक्शंस को बैलेंस करने की। अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो जैसे हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें सारी चीज़ें बैलेंस करनी। इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करिए। देखिए, हाइड्रोजन इधर बैलेंस नहीं, 1 और 2 हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो K बैलेंस है क्या? यहाँ पर पहले हम Cl को बैलेंस करते हैं। किसको बच्चों? Cl को लेते हैं। Cl इधर कितने? देखिए Cl3 यानी कि 3 है, इधर इधर कितने हैं? 1 है। तो हम यहाँ पर अगर 3 बढ़ा देते हैं तो Cl हमारा बैलेंस हुआ। जैसे Cl बैलेंस हुआ, KOH गड़बड़ हो गया। अब हमें KOH को बैलेंस करने के लिए K के पास भी 3 बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बच्चों? 3 बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे हमने K के पास 3 बढ़ाए, ठीक है, अब हमारा क्या हो? KOH और बैलेंस हो गया। अब हमें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 3 जल के पास बढ़ा देंगे और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यही अवक्रिया जो है कार्बिल एमीन अवक्रिया है। अगर इसका नाम हम बात करें तो इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। ये है बच्चों एनिलीन। ये क्या है बच्चों? एनिलीन। और ये क्या है? क्षार। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें परिभाषा कैसे हमें लिखनी है, क्या बच्चों? परिभाषा। अगर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे ना तो हमने जो चीज इसमें लिखी है ना इसी चीज को दर्शा देंगे। हम लिखेंगे जब एनिलीन, आप लोग लिख लीजिए, टाइम हो जाएगा। जब लिखिएगा, जब एनिलीन की क्रिया
क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया ही कार्बेलेमीन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही लिख लीजिए, आप अपनी तरफ से बनाकर लिख लेंगे या आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब एनिलीन की क्रिया क्षार और किसी क्षार और एल्कोहली क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तब फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बेलेमीन अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी तरीके से आप इसको लिख लेंगे और इसी प्रकार से अगर आप याद रखते हैं, अगर आप इस रिएक्शंस को याद कर लेते हो ना, तो ये चीज़ जो डिफिनेशन है जिसको हम परिभाषा कहते हैं, जिससे आप लोग घबराते हो, वो याद ही नहीं करनी पड़ेगी। बस आप इसको देखकर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन समझ में आ गई अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, हुन्स डीकर अभिक्रिया है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती रहती है। जब तक हुन्स डीकर अभिक्रिया भी, सबसे पहले हम इसका क्या बात करेंगे, उदाहरण की। उदाहरण क्या देखेंगे बच्चों, इसका भी हम पहले सबसे पहले उदाहरण ही देखेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण में क्या करते हैं, हुन्स डीकर अभिक्रिया मैंने आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। इसमें आपको क्या करना, कोई एक एसीटेट ले लेना है। एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO। ये एसीटेट का फार्मूला होता है किसका बच्चों, एसीटेट का। लेकिन हम इसमें Ag लगा देंगे। क्या करेंगे, Ag, तो हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अब इसकी क्रिया क्या करते हैं, ब्रोमीन से करा देते हैं। किसके साथ बच्चों, ब्रोमीन यानी कि Br2। लेकिन इसकी प्रेजेंस में कुछ रहता है जिसका नाम होता है CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जब हम इसकी क्रिया करा देंगे ना तो इसका CH3 जो है एक Br के साथ आ जाता है। क्या बनेगा, CH3Br प्लस अब इसका Ag निकालना है। Ag को निकाल देंगे AgBr के रूप में। क्या बच्चों, AgBr। अब हमारे पास क्या बचा, COO बचा, तो इसको हम निकालेंगे CO2 के रूप में। बैलेंस, रिएक्शन भी बैलेंस है, इसमें कहीं पर हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नाम क्या है, इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड है क्योंकि मेथिल समूह लगा, Br समूह लगा, मेथिल मतलब एक कार्बन है, मेथिल ब्रोमाइड है। जो आपने IUPAC नामकरण जब पढ़ा था वहां पर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अभिक्रिया हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख देंगे और बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है विलियम संश्लेषण रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बच्चों, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस को पहले हम देखेंगे। अब अगर हम सबसे पहले इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण, इसको एग्जाम्पल कहते हैं या इसको आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। यानी कि इसका उदाहरण क्या है, इसकी रिएक्शन क्या है। उदाहरण तो वैसे हम बाद में लिखते हैं ना, पहले परिभाषा लिखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा चलते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसका उदाहरण बात कर लेते हैं, यानी कि ये रिएक्शन इसमें कौन सी बनेगी, फिर इसका हम उसी रिएक्शंस की सहायता से हम परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, इसमें कोई दो कार्बन वाले ग्रुप ले लेने हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हम ले लेंगे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस हम लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये ले लिए हमने, दो ले ली कंपाउंड, एक है एथिल क्लोराइड और एक है एथिल अल्कोहल। इसकी जब हम रिएक्शंस कराएंगे, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या होगा, इसका जो O है, कोई आपको एक अल्कोहल वाला लेना जिसमें O मिले हमें, ये तो लेना ही है। ये जो है इस O के साथ मिलकर दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, या आप ऐसे लिख देंगे C2H5O C2H5, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको लिखेंगे ऐसे ना तो प्लस इसमें क्या निकलेगा,
भाई निकलेगा भी तो हमारे पास क्या बचा, एक HA बचा और एक Cl बचा, यही चीज़ तो बची। तो हम इसको HCl के रूप में निकाल देंगे, किसके बच्चों रूप में, HCl के रूप में हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब हम इसकी परिभाषा की बात करें और अगर हम इसके नॉमिनेज की बात करें, तो अगर हम इसको नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एथिल क्लोराइड। क्या बच्चों, एथिल क्लोराइड, ठीक है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। अगर इसका नाम पूरे का हम लिखेंगे तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा बच्चों, डाई एथिल ईथर। चाहे इसका बात करें चाहे इसका, दोनों का नाम है डाई एथिल ईथर। अगर हम इसकी परिभाषा अगर जब हम लिखना चाहेंगे, क्या बच्चों, परिभाषा जब हम इसकी लिखेंगे तब हम लिखेंगे जब हम क्रिया एथिल क्लोराइड की एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है फिटिंग अभिक्रिया, जो काफ़ी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कई बार और बोर्ड एग्जाम में आती जाती रहती है। फिटिंग अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए आपको चाहे आप रिंग में बनाइए, चाहे तो आप इसको मतलब कार्बन के रूप में, चाहे रिंग के। तो मैंने सारी कार्बन में समझाई और ये रिएक्शन मैं आपको रिंग में समझा देता हूँ। पहले हम बात करेंगे इसका उदाहरण की। उदाहरण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे। बेंजीन की रिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी कैसे बनाई जाती है। इसमें 3 जगह पर आप डबल सिंगल बॉन्ड लगाइए, 3 जगह पर सिंगल लगाएंगे तो डबल हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, पूरी झंझट से बचने के लिए आप क्या करें, इसमें बीच में गोला कर दें और एक Cl जोड़ दें, ठीक है। प्लस हमें लेना है एक सोडियम धातु, ठीक है। सोडियम धातु लेने के लिए चाहे तो आप इसके 2 अणु ले लीजिए, चाहे आप इसको दोबारा लिख लीजिए। चाहे आप इसके यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे आप इसको दोबारा लिख लीजिए। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इसकी आपको एक प्रेजेंस याद रखना है, किसकी, शुष्क ईथर। ये इसमें उपस्थित में रहता है। क्या बच्चों, शुष्क ईथर जो है इसकी उपस्थिति में रहता है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है शुष्क ईथर इसकी उपस्थिति में रहता है, ठीक है। जब हम इसकी आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें डाई फेनिल बन जाता है। क्या बच्चों, डाई फेनिल। तो इसकी रिएक्शंस को हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। इधर से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे बनेगा डाई फेनिल, इसका नाम है डाईफिनिल। और निकल क्या जाएगा बच्चों, Na है और 2 Cl बचे, तो हम निकालेंगे NaCl और यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे और यहाँ पर भी हम 2 से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। ये हमारे इसका नाम अगर हम लिखना चाहें बच्चों, क्या, अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम बात करें तो हो जाएगा डाई, मतलब 2 हैं और फेनिल हैं, क्या, डाई फेनिल हो जाएगा। इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या बच्चों, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब ये जो है ये सोडियम धातु है। क्या बच्चों, सोडियम, सोडियम है। अगर इसकी अब हम बात करते हैं परिभाषा की, तो जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो डाईफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे और इसको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिख कर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5 की। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज फिटिंग रिएक्शंस को। देखिए सबसे पहले अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन आप देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आती है और आ भी चुकी है, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज फिटिंग रिएक्शंस को बनाएं, ये भी रिएक्शन उसी प्रकार से बनती है जिस प्रकार हम फिटिंग रिएक्शंस को बनाते हैं, बस इसमें एक कार्बन जो होता है चेंज होता है। पहला कार्बन जो है वो रहेगा क्लोरोबेंजीन ही। चाहे आप इस रिएक्शन को, रिंग को जो है वो आप खड़ी बना लीजिए, चाहे आप पड़ी हुई बना लीजिए, Cl, इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन है। इसमें भी क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, इसमें जो सोडियम धातु है वो भी सेम रहती है। क्या रहता है, जो सोडियम धातु है वो भी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की बजाय हम CH3 ले लेते हैं। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, आ चुका है मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। जब इसकी क्रिया कराते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी, इसमें भी उपस्थित जो रहती है वो शुष्क ईथर की रहती है। किसकी बच्चों, शुष्क ईथर की।
ठीक है। जब ये रिएक्शंस करते हैं, जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इसका जो CH3 है इस Cl की जगह पे आके लग जाता है। ठीक है। अब इसका जो CH3 वो यहाँ पर लग गया आके। अब बचा क्या, एक Cl, दो Cl बचे, तो हमने क्या किया, इसको NaCl के रूप में निकाला, 2 से बैलेंस कर दी और 2 यहाँ पर बढ़ा दिए। ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका नाम भी बता दीजिए, किसका क्या नाम है। भाई नाम भी हमें लिखना पड़ता, तभी तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसका नाम हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा टालुइन, टालुइन हो जाएगा। ये मेथिल क्लोराइड है और इसका मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ, क्लोरोवेंजीन। और ये सोडियम धातु, ये आपको पता है। ठीक है। फिर बात आती है इसकी, अगर हम परिभाषा लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जब क्लोरोवेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ होती है, या आपकी लैंग्वेज नहीं बन रही हो तो दोबारा सुन लीजिए, जब क्लोरोवेंजीन और मेथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो टालुइन बनती है। यह अवक्रिया ही वोल्टेज फिटिंग अवक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो ये जो थे हमारे टॉप 5 रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और आ भी सकती हैं, तो इनको याद करके ही जाएंगे हम बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे रिएक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई रिएक्शन, कोई क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेधड़क बेझिझक पूछिए और उसमें हैशटैग लगा के कमेंट करिए, ताकि वो हाईलाइट हो जाएगा और हमारे पास हम उस कमेंट को जल्द ही पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।